कोरोना जैसी महामारी के दौर में पेट्रोल के दामों में वृद्धि का दौर अभी भी जारी है। पिछले 63 दिन में पेट्रोल 9 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 9 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 37 पैसे की वृद्धि की है। पेट्रोल के दाम 106 रुपए को पार करते हुए अब 106 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गए, तो वहीं डीजल भी 98 को पार करते हुए यानी 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल के स्तर पर है। ऐसे में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो लगातार पिछले 63 दिनों से एक के बाद एक तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज हालांकि डीजल स्थिर है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे की वृद्धि की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों वेट में 2% की कमी की थी, लेकिन ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के समान रही है। इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ पाया। तो लगातार 2 महीने से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कोरोना काल की महामारी के इस दौर में लोगों के पास रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ बार बार लगातार तेल कंपनियां तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल है, और ऐसे में यह भी संभावना है कि देश में तेल कंपनियां अभी और दाम बढ़ा सकती है। पेट्रोल की कीमत ने 106 रुपए को पार करते हुए 106 रुपए 64 पैसे के स्तर पर पहुंच गई, तो डीजल की कीमत भी 98 रुपए को पार करते हुए बढ़ चुकी है। तो लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और इसका सीधा असर बाकी सामानों में भी पड़ रहा है। खाद्य सामग्री हो या गैस सिलेंडर हो, ऐसी तमाम चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, उन पर भी इसका सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। वो चीजें भी महंगी हो रही है। तो कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब को बार बार तेल कंपनियां तराश रही है। बार बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज फिर से पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे की वृद्धि की गई है। हालांकि डीजल स्थिर है। आज डीजल की कीमत में वृद्धि नहीं की गई। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, लगातार पिछले 63 दिनों की बात की जाए तो एक के बाद एक तेल की कीमतों में वृद्धि जारी है, और ये यहां तक पहुंच गई कि पेट्रोल की कीमत 106 रुपए को पार भी कर गई। बिल्कुल ज्योति, देखिए 106 रुपए 64 पैसे बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो इस दौर में जो लोगों को देना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पिछले अगर हम ज्योति उस तरह से देखें कि 63 दिन में जो वृद्धि हुई है, तो पेट्रोल के अंदर 9 रुपए 88 पैसे और डीजल में 9 रुपए 27 पैसे की वृद्धि हुई है, जो करीब जो वर्तमान जो कीमत है उसका लगभग 15 से 20% है। यानी कि 63 दिन में ही अगर 20% रेट बढ़ रही है, तो पैंडेमिक के दौर में निश्चित तौर पर आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पिछले अगर हम 15 महीने की बात करें, जब पैंडेमिक की पहली वेव आई थी और अब सेकंड वेव तक, तो इस 15 महीने के अंदर अभी तक 33 रुपए पेट्रोल के ऊपर और करीब 32 रुपए डीजल के ऊपर बढ़ चुके हैं, जो सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर है। और जब राजधानी के बाहर की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे राजधानी के बाहर तो गंगानगर जैसे जिले में 111 रुपए पेट्रोल का भाव हो गया, डीजल का भाव 109 रुपए 108 रुपए के स्तर पर पहुंच रहा है। और जिस तरह से लगातार अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जो पॉकेट है, उसकी जो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाले जो एक पखवाड़ा है उसमें अभी और कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल 115 रुपए तक के स्तर पर जा सकता है, डीजल भी 110 112 रुपए के स्तर पर पहुंच सकता है, जो अब तक की महंगाई की सर्वोच्च दर होगी। और इसका नुकसान ही हो रहा है ज्योति, अगर हमको इस रूप में समझें कि अगर 9 रुपए 88 पैसे पिछले 63 दिन के अंदर बढ़े हैं, लगभग 10 रुपए पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर करीब 9.5 रुपए बढ़े हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि जो खाद्य तेल है, जो खाद्य सामग्री है, अनाज है, खाद्य दालें हैं, उनका भी जो दाम है वो लगभग 2 गुना हो चुका है। दालों के भाव 200 रुपए के स्तर पर पहुंच गए, खाद्य तेल 200 रुपए लीटर के स्तर पर पहुंच गया। निर्माण सामग्री जो तमाम थी, जिसमें हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट में 40% तक का उछाल है। कौड़ी, बजरी, गिट्टी तमाम जो है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान जो एक आम आदमी की जरूरत होती है, उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। उसकी वृद्धि का सिर्फ एक ही कारण है कि ट्रांसपोर्ट भाड़ा भी साथ साथ बढ़ता है जैसे जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान सिर्फ आम जनता को हो रहा हो, सरकार को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसा कि मैं पूर्व में बताया था कि 9 करोड़ लीटर प्रतिदिन की जो बिक्री थी राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की, वो घट करके 4 से 4.5 करोड़ लीटर के ऊपर आ गई है, यानी आधी हो गई है। सरकार को जो 36 करोड़ रुपए रोजाना जो वैट मिल रहा था,
पेट्रोल डीजल की बिक्री से वो घट करके 16 से 17 करोड़ के ऊपर आ गया है। जो पड़ोसी राज्य है वहां से और हमारी रेट के अंदर 10 से 14 रुपए का फर्क है। उसका कारण ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टर है बाहर से आता है वो राजस्थान में पेट्रोल डीजल ने भरा करके पड़ोसी राज्यों से भरा करके आता है, तो लगातार बिक्री घट रही है, डीलर्स का मार्जिन घट रहा है, सरकार का रेवेन्यू घटा, उसके बावजूद ना तो वैट में कमी की जा रही, ना ही सेंट्रल एक्साइज के अंदर कमी की जा रही। तो ये जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहा है, सियासी तौर पर आम जनता को भी गर्मी के अंदर झुलसाने का काम कर रहा है, और पेंडेमिक के दौर में आम आदमी के जीने को मुहाल भी कर दिया। तो कुल मिलाकर के राहत की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल तो जनता आहत हो रही है। ज्योति, निश्चित तौर पर निर्मल, लोगों को राहत की उम्मीद है, लेकिन राहत कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।